स्वागत है वकील आपका। में लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। कि कभी कागज नहीं छुआ, कभी कलम हाथ में नहीं पकड़ी, तो इतने विद्वान स्वयं स्फूर्त विचारों के जिस प्रकार का उनका एक विचार होता था, नैतिकता की, मानवता की जो सीख उन्होंने दी है, वो कबीर जी के दोहों के माध्यम से वो हमको जानकारी मिलती है। अभी हमारे बीच में प्रहलाद सिंह जी टिप्पणियां, और मुझे जानकारी पहले मिली है कि मेरे आने से पहले भी बहुत से उनके शब्द और दोहे आप सब लोग को सुनाए गए। जीवन का सार जो है वो उनके संदर्भ से निकलता है। उनकी जो सीख है, उन्होंने कभी भी समाज के अंदर भेदभाव को नहीं स्वीकारा। सारा समाज एक है और अपनी बात वो बहुत खरी खरी भी कहते थे, कोई संकोच नहीं करते थे, निडरता से अपनी बात कहते थे। कभी ये चिंता नहीं होती थी कि कोई नाराज होगा। सच्ची बात कहनी है, कोई नाराज होता रहे। वो बड़े बड़े लोगों को भी उस प्रकार की बात कहते थे। समाज के अंदर जो उस समय भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, मजहब के आधार पर भेदभाव, उसको कभी भी उन्होंने महत्व नहीं दिया। सारा समाज एक है, एकता के वो प्रतीक थे। ये बात आज भी हमको समझनी चाहिए। आज भी जिस प्रकार का समाज है, उनकी बहुत सी बातें आज भी लागू होती हैं। इसलिए हमको ये सब चीजें उनसे सीखनी चाहिए। कभी वो यानी किसी को पहचान जो है जाति से नहीं करते थे। उनके बारे में लिखा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी उन्हीं के बारे में कहा गया है कि वो कहते थे किसी साधु की जात नहीं पूछी जाती। तो मेरा ये कहना है कि आज भी देखा जाए तो मैं स्वयं उनके विचारों से, उनके इस सारगर्भित जो उनका शिक्षा होती थी, कथन होता था, अपने ऊपर भी लागू करने का बहुत लोग सोचते हैं। आज जब सरकार के काम में हमको जब नौकरियों की बात आती है कि इसको नौकरी दे दो, उसको नौकरी दे दो, हम कहते हैं कि भाई इसको और उसको नहीं, जिस व्यक्ति की योग्यता है वो व्यक्ति नौकरी लेगा। हम देने वाले कौन हैं? योग्यता के आधार पर नौकरी लेकर के जाएगा। और आज समाज में गरीब परिवारों के ऐसे बच्चे जिनको पहले योग्यता होने के बाद भी कोई पूछता नहीं था, वो रह जाते थे, क्योंकि ना उनके पास पर्ची थी, ना खर्ची थी, और कोई उनको पूछता नहीं था। आज बहुत गरीब परिवारों के भी बालक अच्छे अच्छे ऑफिसर बने हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जाकर काम कर रहे हैं, और उसका समाज को बहुत बड़ा एक लाभ ये होने वाला है। तो मैं तो आज भी कहता हूं कि हरियाणा में यदि हम इस जाति पाति की राजनीति को खत्म कर सकें, तोड़ सकें, तो बहुत बड़ा एक समाज के प्रति एक उपकार होगा। आज भी राजनीति में जाति पाति को लेकर चलने वाले लोग ये हमारा नुकसान कर रहे हैं, लाभ नहीं कर रहे हैं। इसलिए इससे ऊपर उठना, ये पहचान करके कि कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति कितना काम करने वाला है, यदि उस आधार पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कबीर जी की शिक्षा, उनका जो विचार, ये हमारे मन में जाएगा। कबीर जी हमेशा सत्यता के पक्षधर थे, सदाचार के पक्षधर थे, बहुत सरल, सहज, सहिष्णु, विनम्रता का प्रतीक, ऐसा उनका जीवन था। कभी किसी से मन में कोई द्वेष भावना ये कभी नहीं रखते थे।